तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ये बात हम सभी को समझनी है। हमारे बहुत सारे साथी मुस्लिम समाज से हैं, तो उनके लिए मैं कुरान की एक आयत का जिक्र करूंगा। मेरे रब ने कहा कि अल्लाह भी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है, ये बुनियादी वसूल है। अगर हमने कोशिश की तो मैं डॉक्टर बना, हमने कोशिश की तो मैं विधायक भी हुआ, आपने कोशिश की, अगर ज़िया साहब ने कोशिश की तो आलिम हो गए। तो जिस तरीके से जो शख्स जिसके लिए कोशिश करेगा उसको वही हासिल होगा। ये नहीं है कि अगर बिना कोशिश किए किसी को हासिल हो सकता है, क्योंकि मेरे रब ने कहा कि मैं भी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने हालत को बदलने के लिए, ठीक करने के लिए, विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जुल्म को खत्म करने के लिए जब तक वो खुद कोशिश न करे। मगर हमने आजादी के बाद से क्या गलती की? हमने आजादी के बाद से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हमने कांग्रेस के भरोसा किया कि हमारी कौम की हालत कांग्रेस बदलेगी, कांग्रेस की सरकार बदलेगी। हमने अपनी पूरी ताकत उन्हें दे दी और दे करके घर बैठ गए कि कांग्रेस हमारी हालत बदलेगी, जनता दल हमारी हालत बदलेगी, बसपा हमारी हालत बदलेगी, सपा हमारी हालत बदलेगी, भाजपा हमारी हालत बदलेगी। तो क्या हमारी हालत बदली? साथियों, मगर एक बात और मैं याद दिला दूं आपको कि हमने अल्लाह के हुक्म के किसी कौम की हालत अगर खुद बदलने की कोशिश न करे, उसे अगर मेरा रब नहीं बदलता तो कांग्रेस, जनता दल, सपा, बसपा और भाजपा कैसे बदल सकती है? आप सोचो, पहले इस पर गौर करो। तो ये बुनियादी गलती है जिस पर हम भरोसा करते हैं। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस हमारे लिए बेहतर है, सपा बसपा हमारे लिए बेहतर है। आप हमें समझा दो कि चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सभी पार्टियां कहती हैं कि मुसलमान हमें आप वोट दो, हम भाजपा को हराएंगे। गौर करिए इस बात पर, कहते हैं कि हमें वोट दो, हम भाजपा को हराएंगे। मतलब वो दावा करते हैं कि हम भाजपा को हराना हमारा मिशन है। मगर आपने ये नहीं समझा कि ये भाजपा का डर दिखा करके आपका वोट लूटने का काम करते हैं, साजिश कर रहे हैं। वो उन्हें भाजपा को हराने से कोई मतलब नहीं है। भाजपा सरकार में है, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में है। क्या जुल्म यादव भाइयों पर हो रहा है? क्या चमार भाइयों पर हो रहा है? क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय पर हो रहा है? मगर जुल्म तो मुस्लिम समाज पे हो रहा है।
तो उन्हें भाजपा को हराने से क्या नुकसान है? उन्हें अरे कोई फायदा है? तो उन्हें भाजपा से हराने से कोई फायदा है न नुकसान है। उनका मकसद सिर्फ है मुस्लिम समाज को डरा करके उसका वोट लेने का है। मगर एक बात और भी याद रखनी है आपको, जो हिंदुत्व की बात भाजपा करती है तो आप सोचो कि क्या पिछड़े दलित भाइयों को भी क्या वो बराबर इंसाफ दे रहे हैं? क्या आप सोचो कि अगर पिछड़े के नाम पर समाजवादी पार्टी सरकार आई तो क्या सभी पिछड़ों को इंसाफ दिया उन्होंने? क्या अपनी सरकार में सारे पिछड़ों को नौकरी दी? क्या बसपा की सरकार आई तो क्या सारे दलितों को भी दिया? क्या धोबी पासी वाल्मीकि पत्थर को भी दिया? नहीं दिया। अगर सपा की सरकार आई तो क्या साक्य सैनी मौर्य कुशवाहा को दिया? क्या कश्यप बिन मल्ला कहार कोहार लोहार को दिया? क्या तेली तमोली राजभर चौहान को भी दिया? उनको नहीं दिया। तो यही मेरे रब का फार्मूला, मेरे रब का हुक्म कि अगर कांग्रेस और भाजपा में ब्राह्मण क्षत्रिय भाइयों ने कोशिश की तो सरकार बनाए और उन्हीं का समाज तरक्की किया।